नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 450 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतवंशी ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के साथ दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों के लिए गर्व का क्षण है। इस गर्व की अनुभूति करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और वहाँ का प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी पहली प्राथमिकता ब्रिटेन के हितों की रक्षा होगी। कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना करना कठिन था कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, वहाँ का शासक कभी भारतवंशी होगा, लेकिन अब यह एक यथार्थ है। यद्यपि इसके पहले भी भारतवंशी कई देशों के शासनाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक का ब्रिटेन की सत्ता संभालना इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने के साथ G7 समूह का हिस्सा है। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना ब्रिटेन के लिए एक बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक घटना भी है, ठीक बराक ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जैसी। उन्होंने एक ऐसे समय ब्रिटेन की बागडोर संभाली है जब वह कठिन दौर से गुजर रहा है और उसकी आर्थिक साख दांव पर लगी है। स्पष्ट है कि उनके सामने गंभीर चुनौतियां हैं। पैरा। चूंकि इसके पहले ऋषि सुनक वित्त मंत्री रह चुके हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इसलिए यह आशा की जाती है कि वह अपने सामने उपस्थित चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे। निसंदेह यह भी आशा की जाती है कि उनके नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के कूटनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। भारत यह भी आशा कर सकता है कि ब्रिटेन कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक होगा और उन तत्वों पर लगाम लगाने में भी सक्रियता दिखाएगा जो भारतीय हितों के लिए खतरा हैं।
यह किसी से छिपा नहीं कि वहाँ खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं। हाल में लेस्टर और बर्मिंघम में उपजे तनाव ने भी यही बताया कि वहाँ हिंदू विरोधी तत्व भी निरंकुश हो रहे हैं। चूंकि ऋषि सुनक हिंदू हैं और वह इस पर गर्व भी करते हैं, इसलिए ऐसे तत्व उन्हें एक खास निगाह से देखने और उन्हें अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे तत्वों से उन्हें सतर्क रहना होगा। एक हिंदू के रूप में उनकी पहचान को रेखांकित करते हुए विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह किसी अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बनने की पैरवी की, वह राजनीतिक छींटाकशी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह अच्छा हुआ कि इस तरह की छींटाकशी करने वाले अपने नेताओं को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने झिड़का। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि एक तो ऋषि सुनक हिंदू होने के कारण ब्रिटेन के पीएम नहीं बने और दूसरे भारत में जाकिर हुसैन से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक कई नेता सर्वोच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतवंशी ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के साथ दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों के लिए गर्व का क्षण है। इस गर्व की अनुभूति करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और वहाँ का प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी पहली प्राथमिकता ब्रिटेन के हितों की रक्षा होगी। कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना करना कठिन था कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, वहाँ का शासक कभी भारतवंशी होगा, लेकिन अब यह एक यथार्थ है। यद्यपि इसके पहले भी भारतवंशी कई देशों के शासनाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक का ब्रिटेन की सत्ता संभालना इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने के साथ G7 समूह का हिस्सा है। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना ब्रिटेन के लिए एक बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक घटना भी है, ठीक बराक ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जैसी। उन्होंने एक ऐसे समय ब्रिटेन की बागडोर संभाली है जब वह कठिन दौर से
गुजर रहा है और उसकी आर्थिक साख दांव पर लगी है। स्पष्ट है कि उनके सामने गंभीर चुनौतियां हैं। पैरा, चूंकि इसके पहले ऋषि सुनक वित्त मंत्री रह चुके हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इसलिए यह आशा की जाती है कि वह अपने सामने उपस्थित चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे। निसंदेह यह भी आशा की जाती है कि उनके नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के कूटनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। भारत यह भी आशा कर सकता है कि ब्रिटेन कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक होगा और उन तत्वों पर लगाम लगाने में भी सक्रियता दिखाएगा जो भारतीय हितों के लिए खतरा हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि वहाँ खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं। हाल में लेस्टर और बर्मिंघम में उपजे तनाव ने भी यही बताया कि वहाँ हिंदू विरोधी तत्व भी निरंकुश हो रहे हैं। चूंकि ऋषि सुनक हिंदू हैं और वह इस पर गर्व भी करते हैं, इसलिए ऐसे तत्व उन्हें एक खास निगाह से देखने और उन्हें अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे तत्वों से उन्हें सतर्क रहना होगा। एक हिंदू के रूप में उनकी पहचान को रेखांकित करते हुए विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह किसी अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बनने की पैरवी की, वह राजनीतिक छींटाकशी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह अच्छा हुआ कि इस तरह की छींटाकशी करने वाले अपने नेताओं को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने झिड़का। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि एक तो ऋषि सुनक हिंदू होने के कारण ब्रिटेन के पीएम नहीं बने और दूसरे भारत में जाकिर हुसैन से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक कई नेता सर्वोच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतवंशी ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के साथ दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों के लिए गर्व का क्षण है। इस गर्व की अनुभूति करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और वहाँ का प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी पहली प्राथमिकता ब्रिटेन के हितों की रक्षा होगी। कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना करना कठिन था कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, वहाँ का शासक कभी भारतवंशी होगा, लेकिन अब यह एक यथार्थ है। यद्यपि इसके पहले भी भारतवंशी कई देशों के शासनाध्यक्ष
रह चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक का ब्रिटेन की सत्ता संभालना इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने के साथ G7 समूह का हिस्सा है। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना ब्रिटेन के लिए एक बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक घटना भी है, ठीक बराक ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जैसी। उन्होंने एक ऐसे समय ब्रिटेन की बागडोर संभाली है जब वह कठिन दौर से गुजर रहा है और उसकी आर्थिक साख दांव पर लगी है। स्पष्ट है कि उनके सामने गंभीर चुनौतियां हैं। पैरा, चूंकि इसके पहले ऋषि सुनक वित्त मंत्री रह चुके हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इसलिए यह आशा की जाती है कि वह अपने सामने उपस्थित चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे। निसंदेह यह भी आशा की जाती है कि उनके नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के कूटनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। भारत यह भी आशा कर सकता है कि ब्रिटेन कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक होगा और उन तत्वों पर लगाम लगाने में भी सक्रियता दिखाएगा जो भारतीय हितों के लिए खतरा हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि वहाँ खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं। हाल में लेस्टर और बर्मिंघम में उपजे तनाव ने भी यही बताया कि वहाँ हिंदू विरोधी तत्व भी निरंकुश हो रहे हैं। चूंकि ऋषि सुनक हिंदू हैं और वह इस पर गर्व भी करते हैं, इसलिए ऐसे तत्व उन्हें एक खास निगाह से देखने और उन्हें अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे तत्वों से उन्हें सतर्क रहना होगा। एक हिंदू के रूप में उनकी पहचान को रेखांकित करते हुए विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह किसी अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बनने की पैरवी की, वह राजनीतिक छींटाकशी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह अच्छा हुआ कि इस तरह की छींटाकशी करने वाले अपने नेताओं को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने झिड़का। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि एक तो ऋषि सुनक हिंदू होने के कारण ब्रिटेन के पीएम नहीं बने और दूसरे भारत में जाकिर हुसैन से लेकर APJ अब्दुल कलाम तक कई नेता सर्वोच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं। स्टॉप।